यो सामान्य धरना नहीं है, यो असामान्य है, क्योंकि इस पे 12 सितंबर ने आड़े बल्ली टंगरी है। इसे पे वेद प्रकाश जी की शहादत हो जाती है। ये सारी चिट्ठी चिल्ला चिल्ला करके जो उन्होंने खून से लिखा सुसाइड नोट 1857 में आजाद हुआ था। आजादी के 75 साल हो गए और क्रांतिकारी गांव रोहनात आज भी आजादी मांग रहा है। पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति किसी गांव के अंदर नहीं हुई। क्योंकि मेरा हाथ में जो है खत, यो खून का खत है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई मेरी मौत का जिम्मेदार जो है पेटा नहीं बजा रोहनात गांव की 20,656 बीघे जमीन 8100 रुपए में रिकॉर्ड है नीलाम करती। आँख होंदे आंधे, कान होंदे बहरे और मुंह होंदे गूंगे हैं। सारा देश ऐसे हिस्सा लेता। 1857 में हम आजाद हो जाते। इस हार स्टेज के माध्यम से उसने घोषणा कर। 2 रुपये वाला पेन की तरह गाँव को यूज किया गया है। प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी। 1957 में इस गांव को शहीद का दर्जा दिया गया। आपने मैं बताया जो बहुत पुरानी बात है, नुकार दे बोले जिला बयानी तहसील भवानी और तेल का पानी कुछ आनी नहीं जानी। आप ये देख लो 75 साल हो गए, कागज नहीं मिले आज तक इनको। उसके बाद अगस्त मुख्यमंत्री आए यहाँ पे 23 मार्च 2018 को। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, बड़ा क्रेडिट लिया कि गांव ने आज तक तिरंगा नहीं फहराया था, आज से गांव आजाद हो गया है, गांव को शहीद का दर्जा मिलेगा, 57 प्लाट मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, स्कूल मिलेगा। ये सारा गांव बैठा है, बताओ भाई कुछ मिला क्या आज तक? क्या उतरी का कबीर कुटिया लिख कर राणा इनका गलत। कबीर की कोई बात मैंने की भाई, कबीर की कोई बात की पालना हो रही है। ब्रजदास जी स्वामी को टोप के मुंह काट कर बांध के उसको उसके शरीर के चिथड़े टुकड़े रोहनात गांव पड़े थे। इतिहास गवाह। आजादी, शहादत, बलिदान, वाइस गांव की गौरव गाथा और स्वाभिमानी लोग हैं। 12 अफसर मारे, 80 में 11 अफसर मारे, अंग्रेज अफसर। तुमने बोला खेलनी मेलनी माता देखी है, आड़ फोड़ खसरा कौन देखा होगा। यो काम है जिन्हें अंग्रेजा के नाक को चुने चपवा दिए थे और ईंट का जवाब पत्थर दे देने वाला यू काम है। जब बाई चांस बाई दी गलती खा रहा तो प्रशासन, यह चीज भी हम कहा। सुसाइड नोट में उन्होंने ये तक लिखा है, चाहे मेरी एक एक हड्डी गड़ जाओ, जब तक मेरे गांव को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा अंतिम संस्कार मत करना। और देशभक्त बनाने है तो पहले रोहनात का इतिहास पढ़ाओ, जब ये तो देशभक्त बनेंगे। असली इतिहास को छुपाया जा रहा है। रोहनात गांव को अंग्रेजों ने बाग की घोषित कराया। बोला तुमने पे पेरा को नहीं बसंतर क्या भाई है। कहने का मतलब यू है भाई, इस क्रांतिकारी गांव के लिए मैं जोड़ी में रहा है, इस गांव की आजादी मांगा भाई। इसके बाद ये भारतवर्ष बता दो इतने कितने काम हैं जो टॉप से उड़ाए हो। हमने न्यू बता दो तो हम झूठ बोलो सच हो। हम हमारी सच्चाई देने के लिए इस भारतवर्ष में कोई भी अधिकारी सरकार हमें बुलाओ, हम हमारी सारी चीज दिखा सकते हो और लिखित में दिखा सकते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ। देखो एक आजादी की लड़ाई हुआ थी 1857 में शुरू हुई थी, एक या 2023 में भी है भाई। अरे या कोई झूठी नहीं है ना कोई रील है, या रियल की लड़ाई है। इस लड़ाई में सारे साथ दो। क्या आसपां बांध के लेटा दिए, रोलर चला दिया। उनकी एक आवाज मुंह में फिर रही, इनकलाब जिंदाबाद। उन लोगों ने मरते हुए भी इनकलाब के नारे लाए और ये देश आजाद होया। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल भिवानी का सेक्रेटरीट तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ। आप मेरे पीछे जो धरना देख रहे हो, यो सामान्य धरना नहीं है, यो असामान्य है, क्योंकि आजादी के 75 साल हो गए और क्रांतिकारी गांव रोहनात आज भी आजादी मांग रहा है। कारण के कुछ कमिटमेंट करे गए थे जी। प्रताप सिंह कैरो हरियाणा पंजाब जो ज्वाइंट, जब हरियाणा पंजाब आया था तो उसका सीएम आया था ज्वाइंट का, तो उस टाइम वादे करे गए थे, बहुत सारे कमिटमेंट करे गए थे। इत्तेफाकन उनकी निधन हो गया था प्रताप सिंह कैरो का, और वो मामला उसी दिन का ठंडा बस्ता पड़ा है। और आपने बता दो, मेरा हाथ में जो है खत, यू खून का खत है। असली जो खून की लिखाई हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वोलेंस आ जाएगा, तो ये खून तो लिखा खत है। और नंदा जाट की बात करो, रूपा खाती की बात करो, ब्रजदास स्वामी की बात करो, और ईब ताजा तरीन बात करा तो लगभग 1 साल पहले संतलाल, और अब 12 सितंबर की हम बात करा तो वेद प्रकाश। इसे लड़ाई ने लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लाल सड़क हंसी की किसी तरह छूती नहीं रही। लेकिन इन रोना ताड़ा के ले एक दुर्भाग्य देखो, विडंबना देखो, बोला कांध पीछर खोद पीछे आ रहे हैं। जब चौधरी देवीलाल वोट मांगना आया करते तो उस टाइम गांव के लोग कार दे। आपने मैं बताया जो बहुत पुरानी बात है, नुकार दे बोले जिला बयानी तहसील भवानी
और टेल का पानी कुछ आनी नहीं जानी, ये बातें होया कर दी। क्योंकि आखिरी गांव में टेल का जो आखिरी सिरा उड़ा पानी कड़ा था, पानी बिना भी तरसे हैं। आप सोचो, आप क्रांतिकारियों के वंशज है ना, जो उन्हें टोंदे फिरा करो, नू देखा करो, अरे कोई उनका वंशज पाजे। भगत सिंह तो देखा नहीं, भगता तो देखा नहीं, लेकिन उसके वंशज पाजे, और उन्हें देख के बड़ा छाती चोड़ी आ रहा है। चलो ये देखो, ये वंशज बैठे क्रांतिकारियों के, ये क्रांतिकारी गांव रोहनाथ के वंशज बैठे हैं। आज भी वह लड़ाई बदस्तूर जारी है, और क्रांतिकारी गांव में गांव खून में उबाला है। और झुकना सीखा नहीं, रुकना सीखा नहीं। झुकना हम कहा रहा, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। गाम राम आज भी फौलाद की तरह सीना तान कर खड़ा है। शहादत भी होने लग रही है लगातार। ईद पे 12 सितंबर ने आड़े इसे आप इस धरने की आप बात करो, ये जो ऊपर बल्ली टंग रही है, इसे पे 12 तारीख ने सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुबेरे सुबेरे आपने प्राण त्याग दिए, खून का खत लिख के वेद प्रकाश ने। इब सोचो, प्रशासन का मुंह पर करारा तमाचा है। जिस कबीर कुटिया की बात मुख्यमंत्री करे हैं, तो वह कबीर कुटिया तो नाम ठीक करवाओ, अन्य तो इनको न्याय दे दो। नुगारा लिखतम साची बख्तम झूठी बात करी गई थी। जब संतलाल का निधन हुआ था, जब शहीद हुआ था, तो उसके ऊपर भी कुछ बात हुई थी, भाई नौकरी देंगे, दी भाई नौकरी दी। अच्छा, कुछ पैसे देने की बात हुई थी, 12 लाख के आसपास, 12 लाख रुपए आए। ये देख लो भाई, 6 आए हैं। और सुनो, ये 6 को मानी चाहिए, इसकी जगह आ जाइए नूकंद नहीं, कहे तो 12 थे, लेकिन 18 दे दिए, क्योंकि डिजर्व करायु काम, डिजर्व करायु काम। इस गांव ने शहादत दी है। इनकी शहादत बिना आज मैं माइक भी नहीं उठा पाऊँ है, क्योंकि इनकी क्रांतिकारी की जो इनकी गाथा है, जितनी को वो उतनी थोड़ी है, शब्द में बयान नहीं कर सकते हम। सोचो, पूरा गांव क्रांतिकारी हो, पूरा गांव के अंदर एक क्रांति का जज्बा हो, देशभक्ति का, इसे से गांव टोए पाए रवि भाई, विकास भाई, ऐसे काम मिले हैं। इस गांव को क्यों नहीं अवार्ड दिया जाना चाहिए? लेकिन सारे चुप बैठे, बोला आंख होंदे आंधे, कान होंदे बहरे, और भाई मुंह होंदे गूंगे हैं। तो ये बाबा बारीक के तहत विस्तार तक एक बार बात करा, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड, एक बार बात चेक कर रहा हाल की थोड़ी देख लीजिए एक बार भाई। हाँ जी, आ जाओ जी कैप्टन साहब। सीताराम जी हैं। पहले देखो, रवि भाई और विकास भाई तो समर्थन देने पहुंच रहे हैं। गाम राम की बात करांगे, गाम राम के जो लोग हैं उनसे बात कर लिया। शुभ नाम जी आपका? धर्मवीर फौजी। देखो भाई, ये धर्मवीर फौजी हैं, हमारे साथ बैठे हैं। और सुनो, ये जो फौजी की पुकार आवेगी, देखो ताजा अनंतनाग में अपने मेजर कर्नल शहीद हुए हैं भाई, आशीष पानीपत से। देख लो आप यहीं से। और एक बात देखो, और ये भी शहादतें हैं। बताओ फौजी साहब, आप 2 या 2.5 मिनट के अंदर एक बार बताओ ये पूरा मामला, ताकि दर्शकों का ज्ञानवर्धन हो। पूरी दुनिया का आज दुनिया छोड़ो, पूरा भारत की चौन तोड़ दो फौजी साहब, बताओ जी। क्रांति 5 मई 1857 को देश में आई जी, दिखा रहा हूं। 29 मई को जी हमारे गांव ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। आसपास के लोगों इकट्ठा करके क्रांति में इतना योगदान दिया। जी, सबसे पहले तो शाम में खजाना लूटा। अच्छा जी। उसके बाद में हिसार में 11 अफसर मारे, 12 अफसर मारे, 80 में 11 अफसर मारे, अंग्रेज अफसर। यानी कि हमारे गांव का फैसला ये था, आसपास के लोग इकट्ठे करके आग भाई आप लड़ाई लड़ा। हाँ, अंग्रेज अफसर, हमारे गांव का फैसला ये था। तो हमारे गांव का फैसला ये था, भाई क्रांति में आप लड़ाई अंग्रेज जंग लड़ना है। आप लड़न जावा हाक गए, अपने सिपाही मरे हैं, फौज के मरो चाहे पुलिस के मरो, आप आपस में मरा हैं। अगर देश को आज़ाद कराना, अंग्रेज भगाओ देश आज़ाद करो, ये नारा था। जी जी। उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज अफसर मारे, 2 जगह अंग्रेज अफसर 11 और 12 मार के, जो गुजरी महिला आज भी जिंदा है हिसार में, वहाँ जेल बना रखी थी अंग्रेजों ने। उसमें जो क्रांतिकारी रोक रखे थे, उनको उस जेल को तोड़ के रिहा कराने का काम रोहनाथ गांव ने कराया था। उसके बाद में रोहनाथ गांव के ऊपर मतलब ये हो गया कि भाई इस गांव को तबाह कर दो, हमारे लिए सबसे खतरनाक यो है। तो देशवासियों में बताना चाहूंगा, उस टाइम पर 29 मई में जो हिसार के आसपास हमारे क्रांतिकारियों ने जो कराया, भारतवर्ष उस टाइम पर सारा करे ने
1857 में आजाद हुआ था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक बात। 1857 में हम आजाद हो जाते, क्योंकि 29 मई को 23 अफसर मारने को छोटी चीज कौन थी। सारा ब्रिटिश सरकार सब कुछ हाल गया था। तो उन्होंने हमारे गांव को तोप से उड़ा दिया। हमारे गांव के जो 3 मुखिया लीडर, बिरड़दास स्वामी, रूपराम जी खाती, नोंदा जी जाट, वो हिट लिस्ट में थे, क्योंकि उन्होंने पड़ोस के गांव में जाके नफरी इकट्ठी करी, उनके अफसर मारे, ऑपरेशन वो लीड कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। वो नेता थे। तो उनको किस तरह मारे वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सेनापति थे, नेता तो सेनापति थे तीनों, क्रांतिकारियों के सेनापति थे। 3 किलोमीटर दूर तोप लगाई गई, बिरड़दास जी स्वामी को तोप के मुंह का आगे बांध के उसको उसके शरीर के चिथड़े टुकड़े रोनात गांव पड़े थे। इतिहास गवाह। देखो भाई, आपने रोनात गांव के बड़ देखे होंगे। नोंदा जाट रूपराम खाती बड़ों पर लटका दिए फांसी, और ये आदेश कर दिया को तारेगा उसने भी लटकावांगे। उसका कारण है अकबर में दहशत हो जाए, तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज नहीं खौफ पैदा करो इनमें। तो डरे गाँव, डरा नहीं, अंग्रेज डरे, हम नहीं डरे। अंग्रेज डरे, हम नहीं डरे। फिर आखिरी में क्या होया, एक डिप्टी कमिश्नर विलियम खवाजा, अच्छा जी, उसको एक कमेटी बनवाई उसकी अध्यक्षता में। और भाई गांव में तोप तो उड़ा दिया, जमीन रहेगी इनकी, ये बाप क्या करा। उसने कानून बनाया, उन्होंने कानून बनाया कि भाई इस गांव को बागी घोषित करो। रोनात गांव को अंग्रेजों ने बागी घोषित कराया। उनके भीतर की आग नहीं मिटी थी, अब भाई इसका रड़क काटो तुम पूरी इन पे। इस रोनात गांव को बागी घोषित कराया। अच्छा जी। उसके बाद उन अंग्रेजों का बागी के बाद पेटा नहीं भरा रोनात गांव की 20,656 बीघे जमीन 8100 रुपए में रिकॉर्ड है, नीलाम कर दी। अच्छा। तो 75-76 साल देश में आजाद हुए होगी, हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड हैं। इतनी जमीन कौन खरीदनी है, कौन ही बोन लग रहा है, के होया, फिर भी ये सरकार हमने कुछ भी क्यों नहीं दे रही। हम इस सरकार से ये पूछना, 8100 रुपये में सारा गांव की जमीन, सारा गांव की नीलाम 8100 रुपए में। उसमें भी देशवासियों सुनने वाली बात है, 8100 रुपए में भी उन्होंने ये कहा नहीं 8100 रुपए नहीं भर सकते, चौथा हिस्सा यानी कि बेचनी थी जमीन, चौथा हिस्सा लेके 4 किस्त बना दी और गांव की सारी जमीन नीलाम कर दी। आज तक इस गांव को कुछ नहीं मिला। हमारे पूर्वज मरे। लाल सड़क का इतिहास किसी से दूर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री हिसार आए थे, उन्होंने ये कहा था जिस टाइम पर क्रांति आई हिसार के आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया, सारा देश ऐसे हिस्सा लेता। 1857 में हम आजाद हो जाते। हिसार स्टेज के माध्यम से उसने घोषणा करी। अच्छा जब आजाद हो फौजी साहब देश, उसके बाद कमिटमेंट क्या करे थे? नहीं, एक पाओ। रही बात लाल सड़क की, इतिहास गवाह है, लाल सड़क पर सैकड़ों लोग पीछे गए थे ना। आसी में तो लाल सड़क है, सैकड़ों कर्मचारी रोलर के नीचे पीछे। सोचो एक बात, रोड रोलर के नीचे रोन दिए गए हो। उस गांव के क्रांतिकारी गांव के योद्धा बैठे हैं जी। सुनने वाली बात है, 14 लोग, जिसमें रांगड़ भी थे हमारे गांव में, हिंदू भी थे, तेली भी थे। लगभग 14 लोगों के हमारे गांव की हिस्सेदारी है। जो सैकड़ों लोग अंग्रेजों रोलर के नीचे पीछे, तो अंग्रेजों ने धोखा मान्या। धोखा क्यों मान्या वो मैं बता दूंगा। कि हाथ पांव बांध के लेटा दिए, रोलर चला दिया। उनकी एक आवाज मुंह में फिर भी रही, इनकलाब। आप भी कह दो इनकलाब जिंदाबाद। उन लोगों ने मरते हुए भी इनकलाब के नारे लाए और ये देश आजाद होया। हमने के गुनाह करे, हमने कुछ भी नहीं मिला। इतना ये बात बता दो। कांद बीच और खोद बीच। इसके बाद ये भारतवर्ष बता दो इतने कितने गांव हैं जो तोप तो उड़ाए हो, किसकी जमीन नीलाम करी हो। हमने क्या गुनाह करे, हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा। हमारी आवाज यह है। रवि भाई बताओ, देखो ये बहुत दुखदायक कहानी है, बहुत दर्दनाक। हालांकि क्रांति की वीर गाथा भी है यहाँ,
क्योंकि या तो कोई नो तो है नहीं भाई, कोई किताब भी चीजें तो सारी चीज हाँ लिखित बिल्कुल इतिहास में लिखा हुआ कोई नू कौन है, हमने नू बता दो तो हम झूठ बोलो सच हो। हम हमारी सच्चाई देने के लिए इस भारतवर्ष में कोई भी अधिकारी सरकार हमें बुलाओ, हम हमारी सारी चीज दिखा सकते हैं और लिखित में दिखा सकते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ। रवि भाई जी जी आपने देखो या सुनी, हालांकि किसी से छूती नहीं है रोनाथ गांव की क्रांतिकारी गाथा, इतना कुछ हो रहा है, आजाद हो गए 75 साल आजादी के मनाए जाने लगे, इसके बावजूद भी आज भी आजादी की अपनी वो कर रही है संघर्ष जारी। रोनाथ गांव एक विरला उदाहरण है। रोनाथ के अलावा इतना योगदान 1857 की क्रांति में हमने दूसरी जगह कभी नहीं सुना, और ये हमारे भिवानी जिले का गांव है, तो ये हमारा सबका सौभाग्य है। और जिस गांव ने देश की आजादी के लिए इतनी कुर्बानी दी कि आज भी फौजी साहब अब उनकी गाथा जो बता रहे थे, अब भी खून खोल रहा था। सरकार जो भी सरकारें आई सबसे ज्यादा ध्यान रोनाथ की तरफ देना चाहिए था, लेकिन इनको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग करा, झूठ पे झूठ बोले गए। और जो गांव एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था ताकि नौजवानों को ये पता चलता कि कैसे आजादी मिली है, आज उस गांव के पास अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं है। धरोहर और विरासत वो सब सुरक्षित ना करने की वजह से सब जो है वो खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है। जब संयुक्त पंजाब था उस समय, वो बुकलेट भी अभी है, वो इधर दे दो एक बार, देखो भाई। जब संयुक्त पंजाब, ये जो है पूरी शहीद गांव रोनाथ की इसमें गाथा है, और इसकी समीक्षा में ये आप देख सकते हो कि जब प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी 1957 में इस गांव को शहीद का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है 1966 में हिसार बीड़ में 57 प्लाटों को गांव को मालिकाना हक देने की घोषणा करी, और ये 64,32,000 रुपए 1970 में ये क्लेम बनाया था शहीदों के लिए, और 1.25 लाख रुपए बतौर इनाम। तो ये सारा ठंडे बस्ते में कैसे पड़ा? ये सारा ठंडे बस्ते में कैसे ये केवल उस समय प्रताप सिंह कैरो की सरकार में घोषणा हुई, बाद में आपने बताया कि उनकी जो है हत्या होगी, और उसके बाद हरियाणा बनने के बाद में तमाम दल आए, इनको आज तक हक नहीं मिला। गांव की मांग क्या है? सबसे पहले गांव की मांग है गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। 57 प्लाट जो देने की घोषणा हुई थी हिसार बीड़ में, उनका मालिकाना हक दिया जाए, और तमाम वो कागजात जो गांव के इतिहास, योगदान और बलिदान से जुड़े हुए हैं, वो कागजात गांव को दिए जाएं। आप ये देख लो 75 साल हो गए, कागज नहीं मिले आज तक इनको। उसके बाद अगस्त मुख्यमंत्री आए यहाँ पे 23 मार्च 2018 को, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, बड़ा क्रेडिट लिया कि गांव ने आज तक तिरंगा नहीं फहराया था, आज से गांव आजाद हो गया है, गांव को शहीद का दर्जा मिलेगा, 57 प्लाट मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, स्कूल मिलेगा। ये सारा गांव बैठा है, बताओ भाई कुछ मिला क्या आज तक? जोर से बोल के बताओ एक बार। उसके बाद मुख्यमंत्री की मांगों को लेकर के और गांव में धरना शुरू हुआ 2022 में, और वहां अगस्त 17 में शहीद 26 अगस्त को एक समझौता हुआ, डेड बॉडी रख करके वहां धरने के ऊपर बैठे, उसमें बातचीत हुई, 12 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा, कंपनसेशन। 6 लाख रुपए मिले, 12 लाख की जिम्मेवारी ली थी एडीसी थे यहाँ पे नरवाड़, 6 लाख रुपए आज तक बाकी है। हमने उनको कहा 6 लाख रुपए दो, नहीं तो आप पानीपत में एडीसी होम यहीं पे आकर के धरना लगाएंगे। कौशल रोजगार में नौकरी देने की बात हुई, आज तक नौकरी नहीं मिली। बताओ कैसे भरोसा करे प्रशासन पे? यहाँ बैठे हैं डीसी। उसके बाद ये 6 दिन पहले, कितने तारीख की बात है? 12 तारीख को वेद प्रकाश जी की शहादत हो जाती है। ये सारी चिट्ठी चिल्ला चिल्ला करके जो उन्होंने खून से लिखा, सुसाइड नोट, उन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई मेरी मौत का जिम्मेदार जो है वो डीसी भिवानी है, डीआरओ भिवानी है, कानून गो सदर है। हमने इनसे कागज मांगे तो इन्होंने हमारे से रिश्वत मांगी, दफ्तरों में गए, हमें बेइज्जत किया गया। ये साफ साफ ये देख लो, डीसी भिवानी, डीआरओ भिवानी, सदर कानून गो,
ये साफ साफ लिख रहे हैं इसमें कि ये तीनों मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। दरखास्त दी थी 12 तारीख को, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। डीसी के खिलाफ, डीआरओ और कानूनगो के खिलाफ कानून ये कहता है मुकदमा दर्ज हो। क्या डीसी के लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है? बातचीत के नाम पे कहते हैं मुकदमा दर्ज करवाओगे तो मांग नहीं मानेंगे। और यहाँ पे तय किया गया कि डीसी दोषी है, डीआरओ दोषी है, हम उनसे क्या बातचीत करें? सरकार दूसरे अधिकारियों को लगाए। गांव की मांग, पहले मुकदमा दर्ज हो, गांव की जो मांग है उसके ऊपर बात हो, उसके साथ में जो संतलाल जी के लड़के की नौकरी और बचा हुआ जो कंपनसेशन है वो, और जो शहीद वेद प्रकाश है उनके परिवार की जो सहायता और नौकरी है उस पे बात हो। लेकिन आज तक डीसी यही बैठा है, आज तक जो है दोषी डीसी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानून में हिम्मत नहीं है, पुलिस में हिम्मत नहीं है कि वो डीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। तब यहाँ पर फैसला लिया है सभी पूरी कमेटी ने मिलकर के कि आने वाली 19 तारीख यानी कि परसों यहाँ एक महापंचायत बुलाई जाएगी। सरकार और प्रशासन को वहम है ये गांव अकेला नहीं है, इस गांव के साथ पूरा हरियाणा और देश है। 19 तारीख को यहाँ पे जो है इसी महापंचायत में आगे का कड़ा फैसला होगा। डेड बॉडी पिछले 6 दिन से सिविल हॉस्पिटल में रखी हुई है। डेड बॉडी की जब बात होती है तब कहते हैं कि डेड बॉडी तब मिलेगी जब अंतिम संस्कार करोगे, और डेड बॉडी नहीं लोगे तो हम जो है अपनी तरफ से डिस्पोज ऑफ कर देंगे। एक दलित परिवार का, एक बहुजन समाज का, जिस आदमी ने 23 साल तक इस रोहनात गांव की लड़ाई लड़ी, वो अकेला नहीं है, उसका परिवार अकेला नहीं है, उनका बेटा है, ये संदीप देख लो आप, ये बेटा है, ये उनके साथी भूप सिंह जी जो मौजूद थे उस रात। सबसे पहले जिन्होंने देखा था ये लगातार भूप सिंह जी और ये वेद प्रकाश जी, दोनों इन्हीं की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में। एक चीज तो हम कह सका भाई, 2 रुपया वाला पेन की तरह गाँव को यूज कराया गया है और इनको नहीं मारता, कुछ नहीं मिला। इन तो एक चीज मिली है, वो मिले विश्वासघात, धोखा। किसान नेता मेरे साथ विकास सर भी मौजूद है। विकास भाई जो गांव को धोखे पे धोखे में लड़ाए रहे, मेरे ख्याल से इतना बड़ा क्रांतिकारी का योगदान देने वाला भी कोई काम नहीं, और इतना बड़ा धोखा खाने वाला भी कोई काम नहीं होगा, ये भी इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। निश्चित तौर पर जो बात भाई रवि ने बताई, प्रधान जी ने बताई, इतिहास में पढ़ाने लायक है। अगर आने वाली पीढ़ियों को क्रांतिकारी बनाना है तो जो बीजेपी सरकार ये कह रही है ना कि हम देश के देशभक्त बनाना चाह रहे हैं, देशभक्त बनाने हैं तो पहले ऋणायत का इतिहास पढ़ाओ, जब ये तो देशभक्त बनेंगे। असली इतिहास को छुपाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। वास्तव में पूरे देश के अंदर हमने भी इतिहास पढ़ा देश का, पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति किसी गांव के अंदर नहीं हुई। और जिस गांव के ये विडम्बना है, शर्मनाक है सारी सरकारों के लिए, केवल बीजेपी नहीं सारी सरकार चाली, सारी सरकारों के लिए शर्मनाक है कि उसी गांव के साथ अन्याय हो रहा है और उसी के इतिहास को छिपाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीति है कि असली इतिहास को छिपा के न हमारे बच्चों को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले एक बार हमने धोखा खा लिया संतलाल जी के टाइम पे। अभी जो वेद प्रकाश जी ने जो शहादत दी है, उस शहादत में बाकायदा वो लिख के गया है कि मेरी मौत, मेरी लाश जो है उसको जब तक नहीं दाह संस्कार देना, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाए, मेरी मांग पूरी नहीं हो जाए। और उन्होंने लिखा भी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं कि मैं अपने बच्चों को नहीं लिखा, अपने परिवार के बारे में नहीं लिखा। उसने कहा मेरे कंधे भी जो है कोई किसान नेता होना चाहिए, उसमें एक कर्मचारी नेता होना चाहिए, इसमें लिखा है, और एक मजदूरों का नेता होना चाहिए, एक उनका बड़ा गांव लाडुआ से वहां से होना चाहिए। आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वेद प्रकाश जो है कितना बड़ा विचारक था, कितनी बड़ी बुद्धि थी उसमें, और वो किस लड़ाई को लड़ रहे थे। और निश्चित तौर पर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो कोई न कोई बड़ा फैसला हम लेने वाले। चलो 19 तारीख को एक महापंचायत है, और एक चीज और खुल के कह दें। हाँ जी रवि भाई जी। इसमें जो है ये लेटर है उस समय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बाकायदा इसमें ये 57 प्लाट विद एड्रेस नंबर के साथ में ये तय किए गए हैं। आज तक प्लाटों का हक नहीं मिला। एक बात और जो विकास भाई ने बताई, सुसाइड नोट में उन्होंने ये तक लिखा है चाहे मेरी एक एक हड्डी गड़ जाओ, जब तक मेरे गांव को न्याय नहीं मिल जाएगा
तब तक मेरा अंतिम संस्कार मत करना। और आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत दर्शक इसको फॉलो करते हैं। आपके माध्यम से भी हरियाणा के एक एक किसान संगठन से, किसान नेताओं से, खापों से, दलित संगठनों से, सामाजिक संगठनों से सबसे अपील और प्रार्थना है कि ये न्याय की लड़ाई है। आप सब 19 सितंबर को सुबह 10 बजे बिना किसी न्योते के एक उस गांव के लिए आ जाओ जिसकी वजह से आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। हाँ, यही जगह है लघु सचिवालय के सामने। 19 सितंबर को सुबह 10 बजे महापंचायत में आओ। और 6 दिन आज हो चुके हैं, सरकार प्रशासन बात करने के लिए तैयार नहीं है, ताकि एक बड़ा फैसला लिया जा सके, एक शहीद को और गांव रोनात को न्याय मिल सके। चलो एक चीज मैं बता दूं, इस गांव का डीएनए है यूं, इस गांव का डीएनए है जिसमें तय आप खून का कतरा कतरा भी जब निकले हैं तो एक ही चीज लिख रही है, क्रांतिकारी, आजादी, शहादत, बलिदान। वह इस गांव की गौरव गाथा है। स्वाभिमानी लोग हैं, मतलब झुकना मंजूर नहीं। और प्रशासन को हम भी कह दें, प्रशासन इस गांव का डीएनए देख लो, इस गांव का डीएनए देख लो, ये वो डीएनए है। बोला शायद तुमने ये नेटवर्क हो गया था, तुमने बोला खेलनी मिलनी माता देखी है, आड़ फोड़ खसरा कौन देखा होगा। बोला तुमने पे बेरा को नहीं बसंतर क्या भाई हैं। कहने का मतलब यू है भाई, इस क्रांतिकारी गांव के लिए मैं जोड़ी में रहा है, मैं जोड़ी में इस गांव की आम आजादी मांगा भाई। हालांकि रुके मारने वाले कई डाल के आ रहे हैं आजादी आजादी, या वह आजादी की डिमांड है जिसके लिए पूरा काम डिजर्व करे, जो डिमांड है। आप लोग इस जोड़ी में, हमने पहले जब भी आप लोगों से कहा है, एक तो भाई 19 तारीख का न्योंदा आप लोगों ने आना है, दूसरा इस वीडियो ने शेयर करियो भाई, नहीं तो बड़ा जंगल में नाचा मोर किसने देखा। आप शेयर करियो, दुनिया ने बताओ, कम से कम भारत में बताओ, क्यों तोड़ो सबकी भाई। एक ऐसा क्रांतिकारी काम है जिसके लिए धोखा करके है दिया के 75 साल में धोखा, विश्वासघात। अरे क्या के मुकर के पाप पड़ेगा, पाप। चाहे तो कबीर कुटिया हटवा ले, और तो शब्द क्या है उतरी का कबीर कुटिया लिख के राणा इनका गले। कबीर की कोई बात मैंने की भाई, कबीर की कोई बात की पालना हो रही है, कबीर के तो उल्टे चल रहे फिर। तो कहने का मतलब ये है भाई, 2 रुपया पेन की तरह यहाँ यूज करेगा। फौजी साहब भावुक थे जब ये इतिहास गान लग रहे थे गांव का, इनकी आंखें मैंने भी देखी हैं, इनकी आंखें में प्रतिशोध लगाओ या फिर स्वाभिमानी एक में भीतर के आंसू है भाई, ये दुख आवे है। सोचो वीरदास बैरागी स्वामी को, वीरदास को बहन दे तोप का के, अरे तोप का के बहन दिया हो, अरे चिथड़े रोनाथ गांव में आके पड़े हो, और फिर गांव तनु कह दिया आना जाइयो को दोहराना जाइयो को तैर ना लियो इन पढ़ के पेटे पर। आज भी वो बड़ जो बुढ़ा बड़ है और चीख चीख के गवाही देवा, आज भी इन्हें कंधे पे वहां शहीद लटके पड़े थे। इतना बुरा हाल आतंक मचा अंग्रेजों ने। और ये प्रशासन ना भूल रहे, यो काम है जिन्हें अंग्रेजा के नाक को चुने चबवा दिए थे, और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला यू काम है। जब बाई चांस बाई दी गलती खा रहे हो तो प्रशासन, यह चीज भी हम कहा, क्योंकि इस गांव का क्रांतिकारी इतिहास है। तो आप लोग वीडियो ने शेयर करिए भाई, और पूरा गांव की तरफ से हमारी अपील है 19 तारीख में पहुंचियो, ताकि बेरा तो पटे, डके डोल रहे हैं। चलो ठीक है, नुका रबलान दे हमको बहु नमा कहते चंदन दे रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वेद प्रकाश जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संतराल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हालांकि यो को राजनीतिक मंच नहीं है भाई, सीधी बात, राजनीतिक तो है नहीं। यू क्रांतिकारी दल जरूर बैठा है। एक चीज और कह दें, ये बीजेपी की मुर्दाबाद बोली है तो फिर विपक्ष वाले खड़े हैं, विपक्ष वाले खड़े हुए, इसका हमने चोर चोर मसेरे भाई है, सारे मिलके बैठे हैं। आओ तो हमने अपनी वोटा की राजनीति करनी हो, जिब तो हम बड़े वो करो सड़क प्रदर्शन आड़े क्रांतिकारी गांव का दर्जा दिवान की, इनके गले कमिटमेंट करे तो वो पूरे करने की, शहीद वेद प्रकाश को, शहीद संतलाल को शहीदी का दर्जा दिवान की, और गांव राम को आजाद करने की लड़ाई है यार। तो इस आजादी की लड़ाई में देखो, एक आजादी की लड़ाई हुआ थी 1857 में शुरू हुई थी, एक या 2023 में भी है भाई। अरे या कोई झूठी नहीं है ना कोई रील है, या रियल की लड़ाई है। इस लड़ाई में सारे साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। हाँ जी, हाँ बोलो भाई बोलो। ये देखो भाई, अरे कोई बाप लगा रहा है मेरे बेटे,
शहीद हो जाए लेकिन झुकिए ना। देखो इसका बाप शहीद होया है। ये लड़का क्या नाम बेटा? हाँ जी, आप क्या लगते हो उसके वेद प्रकाश के? वो उसका साथी। अच्छा, साथी है। देखो एक मिनट, एक छोटी ही बात कहूंगा। जब अपने क्रांतिकारी थे उनके साथी एंटवायर थे, उसका कौन था साथी रहे? उसके गिले कौन था? बख्तर गिल कौन थे? चंद्रशेखर आजाद गिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल गिल कौन थे? तो टोया करते नहीं। अरे यार, ये आज 2023 में देख लो, ये क्रांतिकारियों का पूरा जो योद्धा उनके वंशज बैठे हैं। अरे उसके गिले था वेद प्रकाश के गिले। बताओ जी, क्या कहा था वेद प्रकाश? मैं भूप सिंह वेद प्रकाश के साथ हम दोनों साथी रहते थे। लगभग दोनों 65-66 वर्षीय साथी हैं। आनी दवानी थी। हाँ, आनी दवाने थे हम। लगभग 8-9 महीने तो गांव में बैठे रहे हम। उसके बाद ये लगभग 6 महीने के करीब ही हम भिवानी आ गए थे। हेड ऑफिस यानी अधिकारी के नाक, प्रशासन की नाक के नीचे। क्यों आए भाई? गांव में से हमें डॉक्यूमेंट्स मांगने जाते थे, किराया बड़ा लगता था। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि लघु सचिवालय भिवानी के अंदर के सामने धरना दिया जाएगा। वहाँ 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्लियर न करने के कारण अधिकारी वर्ग हमें हरासमेंट करता रहा, दुखी करता रहा हमें। ये है, वो है, ये वो कमेटी बिठा देंगे। वो कमेटी बिठाई ना बिठाई, यानी फिर वही बात आ जाए। हरासमेंट करते करते यानी दोनों थक भी चुके थे। डीसी साहब के पास मिलते जाके वेद प्रकाश जी ने कहा, आज जी हम गांव रघुनाथ के वासी हैं और ये डेलीगेशन आपसे मिल रहा है, हम धरना रहता है लगभग 4 महीने से। तो उन्होंने कहा, बोला चाहिए सापत गांव आ जाओ भाई, ये वर्ड है गाँव वासियों। साथ में मेरे छिड़कना। हाँ, गांव पे मिर्च छिड़कना। उसके बाद बोला, तुमने तो मुरबे चाहिए, मुरबे। अगर ये बात हम दोनों को सुनी, अगर गांव वाले सुन लेते और भी प्रभाव पड़ता ना। ये आघात, मानसिक आघात उस साथी को पहुंचा मेरे। हाँ, बोलूंगा उसको। मेरे को भी आघात लगा, मानसिक आघात से पीड़ा से ग्रस्त मैं भी हूँ। वो साथी तो कुछ आगे की ओर सोच रहा था। इसके बाद डीआरओ साहब के ऑफिस में आए। डीआरओ साहब ने ये कहा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स गांव रघुनाथ से संबंधित मंगवाने हैं, मैं चाहे पंचकुला, चंडीगढ़ या हिसार से मंगाऊं, 1 पेटी चाहिए मुझे। पैसे की 1 पेटी की डिमांड की उन्होंने। बोलो। फिर आ जाओ सदर कानून के ऊपर। वो उसको कहने लगा, माँ सर जी आप ही कमेटी के बारे में कह रहे थे, कौन कौन आदमी आपने इनवाइट कर रखे हैं? बोला यही है बंदे। एक साथी हमारे गांव का धर्मवीर पटवारी है भाई, वो हाँ, उसकी ड्यूटी हमने कह के इन्वॉल्व करी थी। नहीं, उस ओरिजिनल नाम धर्मवीर है। ओरिजिनल लाला का क्या मतलब है? वो तो गांव में होता है। ना कोई नहीं। चलो ना, सॉरी, उस पटवारिया के नाम अपने। हाँ, कोई नहीं यार, लोग करे काम लेके जोर का रॉन्ग नंबर। हाँ, अच्छा, ये बेजमीर अधिकारियों की बात चल रही है, जिनका जमीर नहीं है। चलो जी। हाँ, लाला पटवारी अपने गांव का कह के इसलिए इन्वॉल्व किया था। अब गांव का है, जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे ये अच्छी तरह से देख लेगा। हालांकि वो जो गांव का पटवारी था लाला राम जी, वो भी नहीं आए। बोले गांव हम तो चकबंदी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कई तरह की बातें चली। चलो नु करते करते 1 महीना और गुजर गया। फिर ये क्लैरिकल की हड़ताल आ गई इनकी। ये 44 दिन हड़ताल पर बैठे रहे। उसके बाद फिर ऑफिसों में जाने लगी। फिर भी हम गए, माँ जी अब तो हड़ताल खत्म हो गई। डीआरओ साहब कहने लगे, हड़ताल से 3 दिन बाद ये हमारे पास आ जाना, आपको 1-1 डॉक्यूमेंट्स दिलवा देंगे। उसके बाद भी नहीं मिली। तो मतलब ई बटवाए गागेगी अड़े के तड़े। हाँ, यानी कि गाड़ी का काटड़ा बांध रखा था। गाड़ी का काटड़ा बांध रखा था। मैं इधर उधर अनर्गल बातें करता रहा। तो आखिरी में ये पैसे की डिमांड कर दी। बोला बेद जी कागज पत्री आपको मिल जाएंगे। हम बेदने भी क्या, जब गांव से जमीन से संबंधित रिकॉर्ड है ना हमारे गांव का, उनका रिकॉर्ड चाहिए हमें। आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे, डीसी साहब की भी कुर्सी नहीं मांग रहे और कुछ पैसा देना आपसे भी नहीं मांग रहे। हमने तो एक कागज तो चाहिए है, वो हमें दे दीजिए ताकि अगला रास्ता हम देखें। जवाब निराशाजनक था। निराशाजनक। तो उसका ऐकाल आ गया वेद प्रकाश से। 12 तारीख की रात ना आपके बात हुई तो क्या 12 तारीख की 11 की रात को क्या बात करें भाई? हमें लगभग खाना पीना खा के, रोटी पानी खा के 9:15 9:30 जो बिस्तर पर लेट गए। हमने 2 गद्दे लगा रखे थे हमने साथिया ने। हम वहाँ जाके बीड़ी पी के ना, वो अपने बेड पर, मैं अपने बेड पर, यानी बराबर में सोए हुए थे। तो मेरी आँख खुली सुबह 5 बजे। मैंने देखा भाई माँ बेच तो को नहीं। मैं ये समझा मैं चल सर्दी लगेगी या तो अंदर गया होगा,
इसके अंदर है, या वहाँ टाइम भी हो रहा था उठने का, वहाँ या घूमने फिरने गया होगा। फिर मैं पेशाब करके वापस बैठ गया, बीड़ी बाड़ी पी। उसके बाद मैं 5:30 तो हो गए भाई, मैं चल चाय बनावा आ जाएगा। लेकिन मैं अंदर आके देखा तो मैं शायद यो भी नींद में उठा हो, मैं भी तो नींद में से उठ के गया था भाई, नींद में उठा हो खड़ा था यहाँ। मैंने वादी माँ बेच रहे कि नहीं बोला, तो फिर मैंने अच्छी तरीके से देखा। ये पहला चांस अपनी आंखों से देखा, फर्स्ट टाइम है ये। देखो अकेला आदमी पहली बार ऐसा कर्म देखता तो हो जाता है उसको। फिर मैं यहाँ से उठ के वो मेरे साथी विकलांग साथी परले धरने पर गया, उनको जाकर अपनी गाथा बताई, बस साथियों मेरा साथी ऐसे ऐसे हो गया। माँ आओ एक बार आओ मेरे साथ, यो नंबर आई कापी हो रही थी, वो आए मोबाइल, हमारे पास तो लाइट तो थी नहीं, हम तो अंधेरे में अपनी मक्खी मच्छर जो हम तो सह रहे थे, मच्छरे हो रहे थे हम तो, सच्चाई में यह है। मानस कौन थे, मच्छर हो रहे थे यहाँ। मच्छर के मच्छर लड़ेगा तो उसने क्या पता भाई तेरे दर्द हो रहा है या ना हो रहा लाइट वगैरह अंधेर किया? कुछ भी नहीं, हम तो मच्छर थे। चलो उसकी मजबूरी थी, बोले मरता क्या नहीं करता, लेकिन उस आदत को जाया जानने देगा काम हम भी, या उम्मीद है हमने भी। और एक चीज सुनो, यू आज जो वो सादत दे गया है, एक मैसेज छोड़ गया, वो लिख गया, सारी बात लिख गया। ये लड़का है उनका, देखो आप। अच्छा, ये क्या नाम भाई आपका? संदीप नाम। चलो आप हिम्मत रखो भाई, और मेरे ख्याल था आप थरते तो हमने कहने की जरूरत को नहीं, क्योंकि ये क्रांतिकारी गांव है। हिम्मत तो इस गांव के बच्चा में। चलो आप लोग वीडियो ने शेयर करियो भाई। और इस और एक बार है ना, बेजमीर जो नेता है नहीं, और जो बेजमीर अधिकारी, उनके लिए एक बार मुर्दाबाद के नारे लाश को दम, क्योंकि यहाँ बेजमीर अफसरान है तो उसको उग्र है। बेजमीर अफसर बेजमीर कर्मचारी, बेजमीर अफसर, बेजमीर नेता, बेजमीर अफसर, बेजमीर कर्मचारी, या जहां तक मुर्दाबाद लो आई, ताकि इन बेजमीर जो कर्मचारी और अफसर और नेता है, इनका जमीर जिंदा हो जाए।